सत्यराम दादू दयाल जी महाराज निष्काम पतिव्रत भक्त के बारे में बता रहे हैं कि निष्काम पतिव्रत भक्त को, सेवक को क्या करना चाहिए। तो दादू जी महाराज कहते हैं, तन मन ले लागा रहे, राता सिर जनहार, दादू कुछ मांगे नहीं, ते बिरला संसार। इस साखी में ये भी बताते हैं कि निष्काम पतिव्रत भक्त होना बहुत मुश्किल है और कोई बिरला ही निष्काम पतिव्रत को धारण करता है। और जो वो बिरला होता है, कोई एक होता है, तो उसकी रहनी करनी क्या होती है वो बताते हैं। तो उसको क्या होनी चाहिए बता रहे हैं कि तन मन ले लागा रहे। तन के जो 3 दोस्त हैं, हिंसा, व्यभिचार, चोरी, हिंसा और व्यभिचार, ये 3 जो है तन के दोष हैं। और संकल्प, मन के अंदर संकल्प विकल्प होना, तृष्णा का होना, ये मन के दोष हैं। द्वेष करना। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि जो निष्कामी पतिव्रत भक्त हैं उनको तन के दोषों को छोड़ करके, मन के दोषों को छोड़ करके और ले लागा रे, परमात्मा के अंदर ही अपनी वृत्ति लगाए रखे, तन और मन के दोषों को छोड़ करके, और राता सृजनहार, और परमात्मा के अंदर ही रत रहे, मस्त रहे। और फिर क्या कहते हैं, इस एवज के अंदर दादू कुछ मांगे नहीं, कुछ कामना न रखे अंदर। निष्काम भाव से भक्ति करे। परमात्मा की। तो ऐसे कहते हैं, इस प्रकार के भक्त कोई विरला ही होते हैं। न तो इस लोक की कामना करे और न कोई परलोक की कामना करे। तो दादू जी महाराज कहते हैं कि जो निष्काम भक्त होता है उसको तन के दोषों को छोड़ करके, मन के दोषों को छोड़ करके परमात्मा के अंदर अपनी लय वृत्ति लगाए रखे, और न तो इस लोक के पदार्थों की इच्छा करे, न परलोक के पदार्थों की इच्छा करे। इस प्रकार का भक्त को बिरला ही होता है। इस साखी के अंदर एक बात और बता रहे हैं जो रामायण के द्वारा स्पष्ट होती है। निष्काम, दादू कुछ मांगे नहीं। ये प्रसंग रामचंद्र जी का है कि रामचंद्र जी जब वनवास में गए तो विश्वामित्र जी से पूछते हैं कि मैं कहाँ रहूं। तो विश्वामित्र जी ने उनको बहुत सारे स्थान बताए। उसमें से एक स्थान विश्वामित्र जी ने बताया, जाहि न चाहिए कबहू कुछ, तुम सन सहज सने, बसऊ निरंतर तासु मन, सो राउर निज गे। क्या कहते हैं विश्वामित्र जी कि जा ही न चाहिए कबू कुछ, जिसको कभी भी किसी भी परिस्थिति के अंदर कुछ भी नहीं चाहिए। और तुम सन सहज स्नेह, और आपके साथ में उनका स्नेह होवे, प्रेम होवे। बसो निरंतर तासु मन, हे राम जी आप उनके मन के अंदर बसो। सो राउर निज गे, वो आपका वही गे है, अर्थात निष्काम जो भक्त हैं उनके हृदय के अंदर आप बसो महाराज। प्रसंग में संकेत करना चाहता हूं महाराज कि सुदामा गरीब था, उसके बावजूद भी अपनी गरीबी को पूर्व कर्मों का फल मानते हुए कृष्ण भगवान से कभी याचना नहीं की कि मेरी जो है गरीबी मिटाओ। इतनी गरीबी थी उसके बावजूद भी। और एक तरफ हम हैं कि छोटी सी समस्या आती है और लंबी सारी लिस्ट लिखते हैं। तो परमात्मा का सच्चा सेवक वही है जो तन और मन के दोषों को छोड़ करके
परमात्मा के अंदर लय लगाए रखे और परमात्मा से कुछ भी न चाहे, निष्काम भक्ति करे महाराज, वो निष्कामी प्रतिव्रत सेवक होता है। ये बात बताए दादा जी महाराज। और कहते हैं साईं को संभालता कोटि विघ्न टल जाए, राई मान वसुंधरा कहते काट जलाए। साईं को संभालता, जिसने परमात्मा को, परमात्मा की जो याद करता है, जिसका आश्रय परमात्मा है, जो रात दिन परमात्मा को संभालता रहता है अर्थात याद करता रहता है, तो कोटि विघ्न टल जाए, उसे कोटि विघ्न टल जाते हैं महाराज। राई मान वसुंधरा, राई के बराबर भी यदि अग्नि होवे तो कहते काट जलाए। तो बहुत सारे, चाहे काष्ठ का समूह, लकड़ियों का समूह, चाहे कितना ही हो, और राई के बराबर भी यदि अग्नि में गिर जाती है सूखे काष्ठ के अंदर, तो वो सारे को जला देती है। इसी प्रकार से दादू जी महाराज कहते हैं कि परमात्मा को जो संभालता है, परमात्मा को जो याद करता है, परमात्मा की जो शरण चले जाता है, तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हरि का अर्थ यही है, हरि हरति पापानी, जो पापों को हर ले वो हरि है महाराज। हरि हरति पापानी दुष्ट चित्त गतैरपि, चाहे दुष्ट से दुष्ट हो जाए, अनिच्छया संष्टोपी दहते भी पावक है। अग्नि को यदि हम चाह करके छुए और चाहे बिना चाहे छुए, जैसे अग्नि जलाती है, ठीक इसी प्रकार से महाराज परमात्मा का नाम ऐसा है कि हम चाहे उसको भाव से लेवें, कुभाव से लेवें, चाह के लेवें, चाहे बिना चाह के लेवें, वो तो जो अपने पाप करने की जो उनमें जो शक्ति है, वो पापों को तो नष्ट करेगा ही परमात्मा का नाम। और कहते हैं महाराज पाप किए पर्वत जिते और लिया रंच हूं नाम, जैसे चिनकी आग की जारे सारा गांव। पाप किए पर्वत जिते, जितना पर्वत होते, पहाड़ जितने हमने पाप कर लिए मान लो, और लिया रंचू नाम, थोड़ा सा भी नाम ले लिया हमने, तो सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। उदाहरण देके बता रहे हैं कि जैसे चिनकी आग, जैसे एक चिंगारी भी आग की जो है सारे गांव को जला देती है, इसी प्रकार से परमात्मा के नाम के अंदर इतनी शक्ति है महाराज कि वो सारे पापों को नष्ट कर देते हैं। हरि का मतलब यही है कि जो पापों को नष्ट करेंगे, ये है राम नाम की महिमा। इस निष्कामी प्रतिव्रता के अंग के अंत में दादू जी महाराज कहते हैं कि हम कर्मों के द्वारा यदि संसार सागर को पार करना चाहते हैं तो ये संभव नहीं है। ये बात बताते हुए दादू जी महाराज कहते हैं कर्मे कर्म काटे नहीं, कर्मे कर्म न जाए, कर्मे कर्म छूटे नहीं, कर्मे कर्म बंधाए। कर्मे कर्म काटे नहीं, एक कर्म के द्वारा दूसरे कर्म को काटा नहीं जा सकता है। हम ये चाहें कि जैसे मान लो पाप कर्म कर लिए और हम पुण्य कर लेंगे तो पुण्य से जो पाप कर्म कट जाएंगे, ये संभव नहीं है महाराज। ये खाते दोनों अलग अलग हैं, पाप का खाता अलग है और पुण्य का खाता अलग अलग है। पुण्य के द्वारा पाप को काटा नहीं जा सकता है। कर्मे कर्म काटे नहीं, और कर्मे कर्म न जाए, और कर्म के द्वारा कर्म नष्ट भी नहीं होता है। कर्म में कर्म छूटे नहीं, हम कर्म के द्वारा चाहेंगे भवबंधन से छूट जाए, ये संभव नहीं है। कर्म में कर्म होता है, कर्म से तो हम बंधेंगे महाराज। तो महाराज कृष्ण भगवान ने गीता में कहा है कि नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी व्यक्ति एक क्षण के लिए बिना कर्म के नहीं रह सकता है, तो हमारा तो फिर तो हमारा उद्धार नहीं हो पाएगा। तो इसके उद्धार के दो उपाय हैं कर्मों से बचने का। एक उपाय तो ये महाराज निष्काम कर्म करें, कामना से रहित कर्म करेंगे तो हम बंधन में नहीं बनेंगे। और एक ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा, जिस प्रकार से अग्नि सूखे ईंधन को जला देती है, ठीक इसी प्रकार से जो ज्ञान की जो अग्नि है महाराज, ये कर्मों को जला देती है। तो दो ही उपाय है, एक निष्काम कर्म और ज्ञान के द्वारा हम कर्मों से छूट सकते हैं, और कर्म के द्वारा हम नहीं छूट सकते महाराज। ये बात दादू महाराज बता रहे हैं। परमात्मा की शरण में जाएंगे तो ही कर्म बंधन से छूटेंगे।
तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, देखो, कहाँ व्रत नेम गयंद कियो, कहाँ वेद पुराण पढ़ी गनिका, अजामिल सु कौन आचार कियो, निस्वास रूपान सुरापनिका, ब्याद कबे जप जाप कियो, बहु जीवन को जो हतो हनिका, तुलसी अग मेर सुमेर जरे, हरि नाम हुतासन को कनिका। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कहा व्रत नेम में गयंद कियो, गजराज ने कौन सा जो है नियमों का पालन किया, व्रत का पालन किया, कहाँ वेद पुराण पढ़ी गणिका, गणिका का उद्धार हुआ, तो उसने कौन से वेद पुराणों का अध्ययन किया। अजामिल सो कौन आचार कियो, अजामिल तो महान भ्रष्ट था, उसने कौन सा जो है मतलब आचार किया। निस्वास रूपान सुरा गणिका, रात और दिन जो है शराब पीता रहता था, वेश्या के पास पड़ा रहता था, फिर भी उसका उद्धार हो गया महाराज नाम के कारण से। ब्याद कबे जब जाप कियो, ब्याद ने कभी कौन सा जप किया, कौन सा जाप किया। बहु जीवन को जो हतो हनिका, उसने तो बहुत सारे जीवों की हत्या की थी ब्याद ने। तो ये सब जो है पापियों के उदाहरण दे रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। अब कहते हैं अंत में तुलसीदास जी महाराज कि तुलसी अग मेर सुमेर जरे, पाप का चाहे सुमेरु पहाड़ के बराबर से पाप हो हमारे, हरि नाम होता सन को कनिका, और हरि नाम की एक कनिका, हरि का एक नाम भी जो है सुमेरु समान पाप के पर्वतों को जला देता है। ये है महाराज नाम की महिमा। वही बात दादू जी महाराज कहते हैं कि साईं को संभालता कोटि विघ्न टल जाए, राय मान वसुंधरा केते काट जलाए। तो इसलिए करना क्या चाहिए महाराज, निष्कामी पतिव्रता के अंक का निष्कर्ष क्या है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं, त्यक्त्वा कर्म फला संगम, नित्य तृप्तो निराश्रय, कर्मण्याभिप्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति स। त्यक्त्वा कर्म फला संगम, कर्म की आसक्ति को छोड़ दे, अर्थात निष्काम कर्म करे, नित्य तृप्तो संतुष्ट रहे, परमात्मा के अलावा और किसी का आश्रय नहीं ले। इस प्रकार का आदमी यदि कर्म करता हुआ भी वो नहीं बनता है महाराज। जो निष्काम कर्म करता है वो कर्म करता हुआ भी नहीं बनता है, ये कह रहे हैं कृष्ण भगवान। दादू जी महाराज भी निष्कामी पतिव्रता अंग के अंतर्गत ये कहते हैं कि हमारे को परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, परंतु निष्काम करनी चाहिए। परमात्मा की शरण ग्रहण करनी चाहिए, परमात्मा का नाम स्मरण करना चाहिए निष्काम भाव से, तो हम जो है कर्मों के अंदर नहीं बदलेंगे महाराज। ये बात दादू जी महाराज अपने साखियों के अंदर और इस निष्कामी पतिव्रता के अंग के अंदर कहेंगे। सत्य।